नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी का मुसलमान। मैं हूं परवीन शेख। असदुद्दीन ओवैसी इमरान मसूद का इंतजाम कर चुके हैं। जी हां, बीती रात सहारनपुर पहुंचे। इमरान रात तो क्या दिन में भी इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते जितनी ओवैसी की सहारनपुर में रात में हुई जनसभा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। अखिलेश कांग्रेस के गठबंधन को गरियाने वाले इमरान को अब अपनी जमीन बचाना मुश्किल हो गया है। देखिए कैसे ओवैसी ने कांग्रेस और सपा दोनों को छठी का दूध याद दिला दिया। मैं भी नहीं चाहता कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने, मगर अगर ये सेकुलर अपने आप को बोलने वाली पार्टी ये कहेगी कि नहीं ओवैसी कमजोर है, वो जीत नहीं सकता, उसके पास सिर्फ एक वोट है, वो तुम है। वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास एक वोट है। बिहार में भी यही कहा था कि ओवैसी के पास एक वोट है। मगर याद रखो मैं ये जो हाथ बढ़ाया हूं, ये कमजोरी की वजह से नहीं, बीजेपी को रोकने के लिए। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो, ये हाथ जो आज दोस्ती की तरफ बढ़ा है, कल तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने तैयार रहेगा। तो सहारनपुर की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। मंच सहारनपुर का था, भीड़ बड़ी थी यानी कि जनसैलाब, और निशाने पर बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी थी। लेकिन ओवैसी के भाषण का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश उनके उस बयान में छिपा था जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए उनकी पार्टी गठबंधन के लिए तैयार है। अब सवाल यही है कि आखिर ओवैसी को यह बयान किसके लिए और क्यों देना पड़ा? बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता का संकेत या फिर सहारनपुर की सियासत में अपनी जमीन मजबूत करने की रणनीति? सहारनपुर पश्चिमी यूपी का वो इलाका है जहां चुनावी राजनीति सिर्फ वोटों के आंकड़े से नहीं चलती। यहां जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण और स्थानीय नेताओं का प्रभाव है, और सबसे बढ़कर है अपनी अपनी सियासी जमीन बचाने की लड़ाई। इसी इलाके में इमरान मसूद लंबे वक्त से एक बड़ा मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक इमरान मसूद की सियासी यात्रा पश्चिमी यूपी की राजनीति के बदलते समीकरणों की कहानी भी है। ऐसे में जब ओवैसी सहारनपुर पहुंचते हैं और बड़ी भीड़ के सामने गठबंधन की बात करते हैं तो सवाल उठना लाजमी है, क्या ये सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक बयान है या फिर ओवैसी ने इमरान मसूद के गढ़ में खड़े होकर एक बड़ा सियासी संदेश दिया है? वैसे ओवैसी की जनसभा में जिस तरह से मौलानाओं का जन सैलाब उमड़ा है, उससे तो इमरान मसूद की नींद जरूर उड़ गई होगी। ये तस्वीरें देखिए, ये ओवैसी की रैली की तस्वीरें हैं। ओवैसी की रैली में इतनी भीड़ उमड़ी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। हर तरफ सिर्फ टोपी ही टोपी नजर आई, यानी मौलानाओं की भरमार थी, और पुलिस और प्रशासन के लिए इस भीड़ को संभालना भी मुश्किल हो गया। हालत ये हो गई कि योगी की पुलिस को इन पर डंडा तक चलाना पड़ा। कई मौलानाओं को दौड़ा दौड़ा कर इन पर लाठियां बरसानी पड़ी क्योंकि भीड़ बेकाबू हो गई थी। हालात ये हो गए थे कि ओवैसी को सुनने के लिए चारों तरफ सिर्फ लोगों की भीड़ नजर आ रही थी। ना सिर्फ सहारनपुर बल्कि दूसरे जिलों से भी ओवैसी को सुनने के लिए मुस्लिम जमात या मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका वहां पहुंचा था, और इस भीड़ को देखकर इमरान मसूद यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नींदें तो हवा हवाई हो गई होंगी। ओवैसी की राजनीति का अंदाज हमेशा से अलग रहा है। वो सीधे मुद्दे पर आते हैं, विपक्षी दलों को घेरते हैं और मुस्लिम वोटों की राजनीति करने का आरोप लगाने वालों पर भी जोरदार पलटवार करते हैं। सहारनपुर में भी उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला, लेकिन निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी रही। यानी ओवैसी का संदेश साफ था, अगर बीजेपी को हराना है तो सिर्फ मुस्लिम वोटों को अपना पारंपरिक वोट बैंक मानकर राजनीति करने से काम नहीं चलेगा। यानी वो जानते हैं सीएम योगी की ताकत को, और वो जानते हैं कि योगी को हराना मुमकिन नहीं, बिल्कुल मुश्किल है, और ये पूरी तरह से नामुमकिन है। ओवैसी ने गठबंधन के लिए तैयार होने की बात कही है, लेकिन राजनीति में गठबंधन की पेशकश सिर्फ शब्द नहीं होते, इसके पीछे सीटों का गणित होता है, वोटों का हिसाब होता है, और सबसे बड़ी बात राजनीतिक भरोसा होता है। सवाल है, क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ओवैसी के साथ मंच साझा करने को तैयार होंगे, या फिर यहाँ पर
ये गठबंधन सिर्फ एक राजनीतिक संभावना बनकर रह जाएगा, क्योंकि यूपी की राजनीति में ओवैसी की पार्टी को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का रुख हमेशा अलर्ट मोड में रहा है। वो ओवैसी को बीजेपी की बी टीम करार दे चुके हैं। विपक्ष का एक बड़ा वर्ग मानता है कि ओवैसी की पार्टी के चुनाव मैदान में उतरने से बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा हो जाता है। वहीं ओवैसी लगातार इस तर्क को खारिज करते रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अगर कोई पार्टी मुस्लिम वोटरों को सिर्फ वोट समझती है लेकिन उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देती तो फिर सवाल पूछे जाने चाहिए। वो हमेशा कहते हैं, बिहार चुनावों में भी उन्होंने कहा कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा बल्कि उसे सत्ता में भागीदारी चाहिए। यही सवाल अब सहारनपुर की सियासत पे भी खड़ा हो रहा है। इमरान मसूद लंबे वक्त से सहारनपुर की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। उनकी जनसभाओं में भीड़ जुटती हो, लेकिन ओवैसी की जनसभा में जो कल भीड़ उमड़ी है वो भीड़ तो आज तक उनकी किसी रैली में नहीं देखने को मिली। उनका अपना समर्थक वर्ग है और पश्चिमी यूपी में इमरान मसूद की पहचान एक प्रभावशाली नेता के तौर पर भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन राजनीति में प्रभाव स्थायी नहीं होता, यानी ये बदलता रहता है। हर चुनाव के साथ समीकरण बदलते हैं और हर नए नेता की एंट्री किसी पुराने नेता के लिए चुनौती बन जाती है। ओवैसी की जनसभा में जुटी भीड़ को लेकर यही चर्चा है। सवाल यह है कि क्या ओवैसी की लोकप्रियता सहारनपुर में बढ़ रही है? क्या मुस्लिम मतदाताओं के बीच एक नया राजनीतिक विकल्प तैयार हो चुका है? और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर इमरान मसूद की सियासी जमीन पर पड़ना तय माना जा रहा है। यानी इमरान मसूद की जमीन जो है वो हिल चुकी है। कहा यह भी जा रहा है कि ओवैसी इमरान मसूद का राजनीतिक इंतजाम करने सहारनपुर पहुंचे। ये दावा कितना सही है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि ओवैसी की मौजूदगी ने इस चर्चा को हवा दे दी है। इमरान मसूद जिस इलाके में लंबे वक्त से मजबूत नेता माने जाते हैं, वहां ओवैसी की बड़ी जनसभा निश्चित तौर पर राजनीतिक संकेत और ओवैसी की ताकत को एहसास कराने के लिए काफी है। अब दूसरी तरफ इमरान मसूद का राजनीतिक रुख भी चर्चा में है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर उन्होंने जिस तरह से अपने तीखे बयान दिए हैं और उससे साफ है कि वो अपनी राजनीतिक लाइन को लेकर मुखर है। यानी वो चाहते नहीं है कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो। लेकिन राजनीति में जब कोई नया खिलाड़ी उसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करता है तो टकराव की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओवैसी की राजनीति का सबसे बड़ा आधार यही है कि वो खुद को पारंपरिक पार्टियों से अलग विकल्प के तौर पर पेश करते हैं। उनका आरोप है कि चुनाव के वक्त मुस्लिम वोटों की जरूरत सभी दलों को होती है, लेकिन टिकट, सत्ता और फैसले लेने की प्रक्रिया में मुस्लिम समाज को बराबर हिस्सेदारी नहीं दी जाती। इसी नाराजगी को राजनीतिक ताकत में बदलने की कोशिश ओवैसी कर रहे हैं और उन्होंने यूपी में ये करके दिखाने की पूरी जुगत रणनीति और एक प्लान तैयार किया है। सहारनपुर में उनका बयान इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ओवैसी ने राम मंदिर में चढ़ावे चोरी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर आजम खान को बचाने की कोशिश की और योगी सरकार पर निशाना साधा। यानी उनका भाषण सिर्फ एक समुदाय से जुड़े मुद्दों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए जिनके जरिए सरकार पर भ्रष्टाचार, कार्रवाई और राजनीतिक बदले की राजनीति के आरोप लगाए जा सके। यही ओवैसी की राजनीति की खासियत है। वो एक तरफ मुस्लिम समाज से जुड़े सवाल उठाते हैं तो दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनसे व्यापक राजनीतिक बहस खड़ी हो जाती है। लेकिन उनके आलोचक आरोप लगाते हैं कि उनका राजनीतिक असर विपक्षी वोटों के बंटवारे के रूप में ही हर बार सामने आता है। यानी वो सीधे तौर पर बीजेपी का जो वोट बैंक है उसे कोई नहीं हिला सकता, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक मुस्लिम है। अब असली सवाल यही है, क्या ओवैसी बीजेपी के खिलाफ गठबंधन करके चुनावी राजनीति में नया अध्याय लिखना चाहते हैं? अगर ओवैसी सच में गठबंधन के लिए तैयार है तो क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उन्हें स्वीकार करेगी? और अगर नहीं तो फिर ये बयान किस रणनीति का हिस्सा है? क्या ओवैसी पहले अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाना चाहते हैं और फिर गठबंधन की मेज पर मजबूत स्थिति में बैठना चाहते हैं? सहारनपुर जैसे इलाके में इस रणनीति का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, जहां चुनावी मुकाबला कई बार बेहद करीबी होता है। कुछ हजार वोटों का अंतर जीत और हार का फैसला कर सकता है। ऐसे में किसी तीसरे राजनीतिक दल की मौजूदगी पूरे चुनावी गणित को बदल के रख सकती है और ओवैसी यही कर रहे हैं। मान लीजिए मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा ओवैसी की पार्टी की तरफ जाता है, तब समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के उम्मीदवार पर इसका सीधा असर पड़ेगा, ये तय है।
दूसरी तरफ अगर ओवैसी बीजेपी के खिलाफ किसी गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो वही वोट विपक्षी गठबंधन को मजबूत भी कर सकता है। यही वजह है कि ओवैसी का गठबंधन वाला बयान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ वोटों का नहीं है, सवाल नेतृत्व का भी है। कौन मुस्लिम समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करेगा? क्या इमरान मसूद जैसे स्थानीय नेता या ओवैसी जैसे राष्ट्रीय नेता? क्या मतदाता स्थानीय चेहरे के साथ जाएंगे या फिर बड़े राजनीतिक मंच की तरफ देखेंगे? यही टकराव आने वाले वक्त में सहारनपुर की सियासत की सबसे बड़ी कहानी बन सकता है। ओवैसी की जनसभा के बाद अब राजनीतिक दलों की नजरें भी सहारनपुर पे हैं। बीजेपी के लिए चुनौती यह है कि विपक्षी वोटों का बंटवारा उसके लिए फायदे का सौदा होता है, लेकिन अगर ओवैसी किसी बड़े विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो समीकरण उल्टे भी पड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सामने चुनौती है कि वो मुस्लिम वोटरों के बीच अपनी पकड़ बनाए रखें और साथ ही ओवैसी के बढ़ते प्रभाव को रोकें। और इमरान मसूद के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपनी सियासी जमीन को बचाए रखना, जो पूरी तरह से अभी हिली हुई नजर आ रही है, क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ा खतरा विरोधी दल से नहीं, कभी कभी उसी वोट बैंक के भीतर उभरने वाले नए विकल्प से होता है। और ओवैसी एक नया विकल्प है। ओवैसी सहारनपुर आए, उन्होंने भीड़ जुटाई, बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर हमला भी बोला, गठबंधन की पेशकश की और सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। अब देखना यह होगा कि यह जनसभा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम बनकर रह जाती है या फिर पश्चिमी यूपी की सियासत में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत करती है। क्या ओवैसी सहारनपुर में अपना संगठन खड़ा कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये भी बेहद जरूरी है। क्या इमरान मसूद के प्रभाव वाले इलाकों में अपनी राजनीतिक जगह बना पाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ओवैसी के साथ गठबंधन का रास्ता खोलेगी, जो फिलहाल तो ओवैसी के लिए कांग्रेस और सपा के दरवाजे बंद हैं? या फिर ओवैसी की एंट्री से विपक्षी वोटों का बंटवारा होगा और बीजेपी को फायदा मिलेगा? सवाल कई हैं, जवाब आने वाले चुनावों में मिलेंगे, लेकिन इतना साफ है कि सहारनपुर में ओवैसी की जनसभा ने एक नया सियासी संदेश जरूर दे दिया है। अब पश्चिमी यूपी की राजनीति में मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष का नहीं होगा, बल्कि विपक्ष के भीतर भी अपनी अपनी जमीन और नेतृत्व की लड़ाई तेज होगी और अपनी जमीन बचाने की भी। और इस लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सहारनपुर में ओवैसी की एंट्री किसकी सियासी जमीन खिसकाएगी, क्योंकि निशाने पर, टारगेट पर इमरान मसूद ही हैं। और आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी, जहां पर यूपी के 25 से 26 जिले आते हैं और इन 26 जिलों में मुस्लिम बहुल इलाकों में जिस तरह से ओवैसी ने अपना कार्ड खेला है, उससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जमीन हिल चुकी है और इन लोगों की नींद उड़ चुकी है। तो यूपी का मुसलमान में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।